माननीय प्रदीप प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा विस्तार प्रस्ताव यह है कि हजारीबाग शहर के बीचों बीच 5 बड़े मीठे झील हैं महोदय, और हजारीबाग की झील के नाम से विख्यात है, और इनका जीर्णोद्धार करके गुजरात के कांकरिया झील के तर्ज पर विकसित करवाएं, जिससे इस पर्यटन स्थल में समुचित विकास के संबंध में महोदय उत्तर भी आया है और माननीय मंत्री महोदय की तरफ से जो जवाब आया है और वस्तु स्थिति भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन जो वस्तु स्थिति उनके द्वारा आई महोदय कि ये झील पर्यटन सूची के डी श्रेणी में आता है और जिला संवर्धन परिषद के द्वारा इनका विकास किया जाता है, और फिलहाल इन्होंने 1 करोड़ रुपया फंड भी इसमें 25/2/2025 को दिया है महोदय। लेकिन सवाल ये है महोदय कि ये झील पूर्ण रूप से बीमार हो चुका है, आईसीयू में जा चुका है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ूबी-डूबी वाटर पार्क अब खुल गया है और ही मस्ती, रोमांच और थ्रिल के साथ आज ही बुक करें। कि वो कैसे लोग थे जो इतना बड़ा झील बनाए और हम लोग कैसे हैं जो इसका विकास नहीं कर पाए महोदय। सवाल ये है कि हजारीबाग के बीचों बीच सिर्फ यही एक जगह है जहां पूरे हजारीबाग की जनता वहां मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने आती है। आज ये हालत ये है कि पूरा दुर्गंध से भरा रहता है, पूरा झील जलकुंभी से पटा पड़ा हुआ है। एक जलकुंभी हटाने का मशीन भी महोदय हर समय वो भी आईसीयू में रहता है, बीमार रहता है। बार बार नगर निगम को कहने के बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई ठीक से नहीं करते, उन पे भी संज्ञान लेने का जरूरत है महोदय। और मैं अभी जैसा कहा कि आईसीयू में चला गया है तो इसका इलाज हजारीबाग में नहीं होगा, इसका इलाज रांची में भी नहीं होगा महोदय, इसका इलाज दिल्ली में होगा। और मैंने इसके लिए बहुत दिन से प्रयासरत हैं कि भारत सरकार के द्वारा फंड लाया जाए, और उन्होंने सहमति भी दी महोदय कि 100-150 करोड़ जो भी लगता है काकरिया झील के तरफ बनाया जाए। मैं वहां के मंत्री महोदय से मिलकर भी आया हूं, तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि इस तरह का डीपीआर बनवाएं कि हम लोग लेके केंद्र सरकार पे जाएं, हमारा राज्य का फंड भी नहीं लगेगा और राज्य का विकास भी हो जाएगा महोदय। माननीय मंत्री। और संक्षेप में महोदय एक लाइन और है, बार बार मंत्री जी को उठना नहीं पड़ेगा। इसका डीपीआर कब तक बनेगा और कैसे बनेगा? अभी जो डीपीआर बन रहा है महोदय, मैं 1 मिनट और लूंगा, जो डीपीआर बनाया जाता है जैसे 1 करोड़ रुपया गया तो पूछने पे पता चला 3 जगह ही फंड को लेंगे, उस 1 करोड़ रुपया से कुछ नहीं होगा, टैबलेट से कुछ नहीं होगा महोदय। इसको ऑपरेशन की जरूरत है झील को, पूरा गाद भरा पड़ा हुआ महोदय। जब तक उसका गहरीकरण करे सारे झील को एक नहीं बनाएंगे, शहर की जलापूर्ति भी हो जाएगी, इतना सुंदर झील बनेगा महोदय कि झारखंड का सबसे नंबर 1 झील भी बन सकता है। बस मंत्री महोदय की थोड़ा कृपा दृष्टि हो जाए और थोड़ा मदद करें, हम लोग मदद करके लाने के लिए भी तैयार है महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में ही उन प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए कि आखिर कैसे होगा। भारत सरकार की एक योजना है सस्की के तहत लॉन्ग टर्म लोन का प्रावधान है। उनकी एक योजना और है स्वदेश 2, इसके तहत भी पर्यटन क्षेत्रों के पर्यटकीय विकास का मसला है। सामान्य तौर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हम लोगों को यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य में किन किन पर्यटन क्षेत्रों में आप सस्की या स्वदेश 2.0 के तहत आप विकास करना चाहते हैं। माननीय सदस्य इस आशय का एक पत्र भिजवा दें और इसके उपरांत हम लोग डीपीआर बनवाकर उस डीपीआर को भारत सरकार को प्रेषित कर देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। वापस ले लीजिए। धन्यवाद महोदय, अच्छा आश्वासन मिला है। जल्द ही मैं पत्र भी दे दूंगा। मंत्री महोदय से आपके द्वारा ये जानना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका ठीक है ये मिल जाए। ऐसी आशा विश्वास के साथ हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं।